नमस्कार, मैं मुकेश सिंह एनटीसी एमआई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे आज के इंडिया ग्रो के सेकंड वीडियो में। जी हां, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने कुछ दिन पहले पहला वीडियो डाला था जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि गेहूं, आलू और धान, इन तीन चीज़ों में हमें क्या क्या लगाना चाहिए जिससे कि हम एक अच्छी पैदावार ले सकें। आज हम लोग बात करने वाले हैं अगले कुछ फसलों के बारे में। कुछ लीडर्स की, कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर सरसों में हमें क्या लगाना है, चना और मटर की फसल में हमें क्या लगाना चाहिए, और लहसुन और प्याज की फसल में हमें क्या लगाना चाहिए। तो आज इन्हीं चीज़ों को लेकर के मैंने ये सेकंड वीडियो बनाया है। इसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, और यदि आप खुद खेती करते हैं, आप खुद फसलें पैदा करते हैं, तो आप इन जिस तरीके से मैं आज आपको बता रहा हूं इसी तरीके से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए। और यदि आप कहीं खुद खेती नहीं भी करते हैं तो आप किसानों को सही जानकारी दीजिए जिससे कि वो लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हमारे सरसों की फसल के बारे में। देखिए, सरसों की फसल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छी फसल मानी जाती है, जो आज लगभग पूरे देश में ही कई सारे इंपॉर्टेंट राज्यों में होती है। कई सारे मैन राज्यों में आज की तारीख में ये फसल हो रही है। अब लेकिन सवाल उठता है कि सरसों की फसल को अच्छा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, सरसों की फसल के लिए हमें सबसे पहले सरसों के बीज को तैयार करना चाहिए। उसकी बुवाई करने से पहले बीज को तैयार करने के लिए हमें 10 ml प्रति केजी के हिसाब से हमें फंगी कवच का इस्तेमाल करना है। बीज में हमें फंगी कवच मिलाना है और उसको तैयार करना है जिससे कि किसी भी कीड़े का उसके ऊपर कोई असर ना आए, हमारा बीज सही तरीके से जर्मिनेट हो। उसके बाद में जब हमारी जमीन तैयार हम लोग करेंगे बुवाई करने के लिए, तो हमें जमीन तैयार करने के लिए 200 ग्राम ग्रो मैजिक का इस्तेमाल करना है पर एकड़ के हिसाब से। यानी 1 एकड़ में 200 ग्राम ग्रो मैजिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यदि हमें हमारी फसल तैयार हो रही है और हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी फसल जब थोड़ी बड़ी हो गई है और उस पर कुछ चिपचिपा टाइप का, कुछ फफूंदी टाइप की यदि आपको लगती हुई दिखाई दे, कई बार आपने देखा होगा जो फलियों की जगह होती है वहां पे कुछ फफूंदी टाइप की आ जाती है, कुछ चिपचिपा सा कुछ पदार्थ आपको दिखाई देने लगता है, उस वक्त आपको आवश्यकता है एक स्प्रे करने की। और स्प्रे में आपको यूज करना है ट्रिपमाइट 250 ml 1 एकड़ के लिए। साथ में आपको एमआई स्प्रे मिला लेना है। तो एमआई स्प्रे और ट्रिपमाइट दोनों का घोल बना के आपको उस वक्त अपनी फसल के ऊपर छिड़काव कर देना है। तो इससे जो वो आपकी जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो जो आपको फफूंदी टाइप की जो चिपचिपी सी जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, उससे आपकी फसल बच जाएगी। उसके बाद में अब आपकी फसल बड़ी होने लगी है, लेकिन फसल बड़ी होते होते यदि आपको अपनी फसल में कहीं पर भी एक बुंदकी वाला, एक काले कलर का एक चमकीला सा एक कीड़ा होता है, यदि वो कीड़ा आपको दिखाई दे जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो अब आपको आवश्यकता है एक और स्प्रे करने की। और अब आपको इस स्प्रे के अंदर आपको यूज करना है प्लांट एस्कॉर्ट और एमआई स्प्रे। 250 ml प्लांट एस्कॉर्ट और 100 ml एमआई स्प्रे, इनका आपको घोल बनाना है और 1 एकड़ के हिसाब से आपको लगा देना है। उसके बाद में यदि आपको अपनी फसल के अंदर आपको एक बालों वाली गिडार, एक सुंडी टाइप की दिखाई देगी, यदि आपकी फसल में वो गिडार आ चुकी है जिसके ऊपर बाल होते हैं, जो कई बार आपने देखा खुजली भी करती है, यदि कुछ लोगों के वो लग जाए तो उसको खत्म करने के लिए आपको अपनी फसल में एक स्प्रे करना पड़ेगा जिसमें कि आपको प्लांट एस्कॉर्ट है, एमआई स्प्रे है, इन दोनों चीज़ों का वापस आपको घोल बनाना है। 250 ml प्लांट एस्कॉर्ट, 100 ml एमआई स्प्रे, इनका घोल बना के यदि आप अपने छिड़काव कर देंगे तो वो आपकी गिडार खत्म हो जाएगी और आपकी फसल को नुकसान होने से बच जाएगा। इसी तरीके से आपने कुछ देखा होगा, जब आपकी फसल बड़ी होने लगती है, पत्ते बड़े हो जाते हैं, तो कई जगहों पे पत्ते डार्क ब्राउन हो जाते हैं, उन पे धब्बे आ जाते हैं, जहां पे डार्क ब्राउन गहरे कलर के धब्बे आ जाते हैं। अब वो भी एक तरीके की रोग है, वो भी एक तरीके की प्रॉब्लम है जो कि आपकी फसल को अच्छी पैदावार होने से रोकता है। क्योंकि देखिए, आप लोग जानते हैं जो हमारी पत्तियां होती हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये जो पत्तियां हैं ये क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, आपके पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। और यदि पत्तियों में किसी भी तरीके का रोग आ जाएगा तो आपकी फसल के लिए भोजन सही से नहीं बन पाएगा। तो अब आपको इस वक्त आवश्यकता होती है फंगी कवच और एमआई स्प्रे का घोल मिला के स्प्रे करने की। आपको 250 ml फंगी कवच, 100 ml एमआई स्प्रे, इन दोनों को मिक्स करना है। और इसको मिक्स करने के बाद में आपको अपनी पूरी फसल में इसका एक स्प्रे मरवा देना है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कुछ जगहों पर हमारे जो पत्ते हैं सरसों के, वो कई जगह पे बड़े हल्के से हो जाते हैं, कुछ स्पॉट्स आ जाते हैं, बड़े हल्के पत्ते हो जाते हैं। यदि इस तरीके की भी प्रॉब्लम है तो फिर आपको एमआई स्प्रे और फंगी कवच का घोल का स्प्रे आपको उसके ऊपर करवाना है।
लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और, सरसों की फसल में आपने देखा होगा कि जब सरसों के पत्ते होते हैं तो उनके ऊपर सफेद सफेद बूंदकी टाइप की आ जाती हैं। वो भी एक प्रकार का रोग है जो कि आपकी पत्तियों को भोजन बनाने से रोकता है, आपके पौधे को मजबूत होने से रोकता है। तो उसमें भी आपको एमआई स्प्रे और फंगी कवच का स्प्रे आपको करना चाहिए। तो ये इस तरीके से यदि आप अपनी सरसों की फसल को ट्रीट करते हैं तो आप एक बहुत ही बेहतरीन अपनी सरसों की फसल ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारी सेकंड फसल मटर और चना। हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे क्योंकि लगभग दोनों एक ही तरीके की फसलें हैं और दोनों में एक ही तरीके का ट्रीटमेंट देना होता है। तो चना और मटर के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम लोगों को हमारी जमीन तैयार करनी है, हमारी लैंड को तैयार करना है बुवाई के लिए, और उसमें हमें 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से भू अस्त्र डालना है। जी हाँ, हमारी फसल में जो भी कीड़े आ जाते हैं, जो भी जमीन से गोबर के खाद से किसी भी तरीके के कीड़े या दीमक हमारी जमीन में है तो उसको खत्म करने के लिए हमें भू अस्त्र का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में फिर हमें जब अपनी बुवाई हो जाएगी तो बुवाई होने के बाद में हम लोग पहली डोज लगाते हैं फर्टिलाइजर की। जब हम खाद की पहली डोज लगाते हैं तो उस डोज के साथ में हमें 100 ग्राम ग्रो मैजिक हमें ऐड करना है अपने फर्टिलाइजर के साथ में। और इसी तरीके से फिर 30 दिन के बाद जब हम अपना पानी लगाते हैं फसल के अंदर तो उस वक्त हमें 500 ml फंगी कवच का इस्तेमाल करना है अब पानी के साथ में। आप चाहें तो उसको ड्रिप सिस्टम से आप अपना लटका सकते हैं, वो धीरे धीरे चलता रहेगा और आपकी फसल में जाता रहेगा। तो हमें 500 ml फंगी कवच प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना है। उसके बाद में फिर आ जाता है 40 दिन के बाद हमें एक स्प्रे करना है चना और मटर दोनों की ही फसल में। 40 दिन बाद जो हम लोग स्प्रे करेंगे उसमें ग्रो मैजिक, प्लांट एस्कॉर्ट, फंगी कवच और एमआई स्प्रे, इन 4 चीज़ों का घोल हमें बनाना है, जिसमें ग्रो मैजिक 100 ग्राम आपको ले लेना है, प्लांट एस्कॉर्ट फंगी कवच आपको 250 ml ले लेना है और एमआई स्प्रे आपको 100 ml लेना है। और इन चारों चीज़ों का घोल बना के आपको अपनी फसल के ऊपर एक स्प्रे करवा देना है। इसके बाद में फिर करीब आपको दूसरी खुराक जब आप लगाओगे फर्टिलाइजर की, जो दूसरी डोज जब आप दोगे तो फिर वापस उसमें आपको ग्रो मैजिक 100 ग्राम ऐड कर लेना है। और लास्ट में करीब 45 दिन के बाद जब ये तीसरा हमारा जो हमें वापस एक स्प्रे करना है जिसमें कि हमें ट्रिप माइट 250 ml हम लोगों को इस्तेमाल करना है। 250 ml ट्रिप माइट का हमें एक उसमें स्प्रे मरवा देंगे तो इससे हमारे जो चना है, मटर है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होने लगेंगे। और 60 दिन के बाद हम लोग एक वापस स्प्रे करवाएंगे जिसमें कि हम लोग ग्रो मैजिक, फंगी कवच, एमआई स्प्रे, तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ग्रो मैजिक 100 ग्राम, एमआई स्प्रे 100 ml और फंगी कवच 250 ml आपको प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा देना है। और जब खाद की तीसरी डोज जब आप देंगे 75 दिन के बाद में तो फिर वापस आपको ग्रो मैजिक डालना है, लेकिन इस बार ग्रो मैजिक की मात्रा आपको डबल करनी है। 1 एकड़ के लिए आपको 200 ग्राम ग्रो मैजिक इस्तेमाल करना होगा। और इस तरीके से आपकी फसल पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से चना और मटर दोनों की ही तैयार हो जाएगी और आप अच्छे दामों पे बढ़िया तरीके से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारी आज की तीसरी फसलों के बारे में, जिसमें कि हम लोग लहसुन और प्याज दोनों चीज़ों को हमने लिया है। लहसुन और प्याज के लिए देखिए सबसे पहले हमें जब जमीन तैयार करनी है तो 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हमें भू अस्त्र डालना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था चना और मटर में डालना है 4 केजी प्रति एकड़, लेकिन अब आपको प्याज और लहसुन के लिए आपको 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको भू अस्त्र डालना है। उसके अलावा जब आपकी पौध लग जाएगी, 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, तो 30 दिन के बाद में आपको एक स्प्रे करवाना है जिसमें कि ग्रो मैजिक, ट्रिप माइट और एमआई स्प्रे, इन 3 चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। ग्रो मैजिक 100 ग्राम प्रति एकड़, ट्रिप माइट 250 ml और एमआई स्प्रे 100 ml। इसके बाद में करीब 45 दिन के बाद आपको दूसरा स्प्रे करना है जिसमें कि ग्रो मैजिक, ट्रिप माइट, फंगी कवच और एमआई स्प्रे, इन 4 चीज़ों को मिला के आपको घोल बनाना है। वापस ग्रो मैजिक 100 ग्राम, फंगी कवच और ट्रिप माइट 250 ml और एमआई स्प्रे आपको 100 ml इस्तेमाल करना है। 55 दिन के बाद में 55 से 60 दिन के अंदर आपको अपना अगला स्प्रे करना है जिसमें कि ग्रो मैजिक, ट्रिप माइट, वायरस और एमआई स्प्रे आपको यूज़ करना है। ये ऐसा वक्त होता है जिस वक्त वायरस आ जाता है, तो उस वक्त उस वायरस को रोकने के लिए हमें यहाँ पर पहले से ही अपना एक ट्रीटमेंट देना है। ग्रो मैजिक 100 ग्राम, ट्रिप माइट 250 ml, वायरस 250 ml और एमआई स्प्रे 100 ml, इनका घोल बना के आपको अपना स्प्रे करवा देना है।
और लास्ट में 75 से 80 दिन के बाद आपको एक फाइनल स्प्रे करवाना है, जिसमें कि ग्रो मैजिक, ट्रिपमाइट, वायरस और एमआई स्प्रे वापस आपको रिपीट करना है। ग्रो मैजिक 100 ग्राम, ट्रिपमाइट और वायरस 250 ml और एमआई स्प्रे 100 ml, इन सारी चीज़ों का घोल बना के आप एक फाइनल स्प्रे मरवा देंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फसल आपकी तैयार हो जाएगी, लहसुन और प्याज दोनों ही चीज़ों की। तो इस तरीके से यदि आप इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आज आपको बताया है, तो आपकी फसल बहुत ही जोरदार होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही अच्छी पैदावार होगी, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे आएंगे। आपकी फसल में एक चमक अलग रहेगी, पैदावार भी ज़्यादा होगी, एक चमक भी होगी, किसी भी तरीके का उनके ऊपर कोई निशान, कोई कीड़ा आपको किसी भी फसल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आज मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, सरसों में हमें क्या इस्तेमाल करना है, चना और मटर के लिए हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और लास्ट में हम लोगों ने देखा लहसुन और प्याज के बारे में। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इसको लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और यदि अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम लोग इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस अभी फ्यूचर में भी आपके लिए लेके आने वाले हैं और ये वीडियोस आपको बहुत मदद करने वाले हैं आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन को हिट जरूर करना है, जिससे कि जितने भी आगे को वीडियोस आएँ या हमारे लाइव यूट्यूब प्रोग्राम्स आएँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। यदि आप भी चाहते हैं कि किसी और फसल के बारे में जानना तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट के हिसाब से बनाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय माय लाइफ स्टाइल।